एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 30। डेट है आपकी 1 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका राज्य शासन कैसे काम करता है, जिसमें आज हम शासन की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या कार्यप्रणाली होती है। तो ये विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर देती है, समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करती है, जो भी निर्णय लेती है, जिस भी तरह के काम करने वाली होती है, तो उन सब की जो जानकारी होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा देती है। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाती है। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है, यानी जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी पक्ष से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो विधानसभा आपका एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सारे ही विधायक, चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, सभी लोग मिलते हैं और बहुत सी बातों पे, बहुत से पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। तो राज्य की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे निपटने के लिए जो भी सरकार होती है वो नए तरह के कानून बना सकती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। तो अलग अलग विभाग होते हैं इनके, जो कि इन कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। तो सरकार शब्द की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य आपके अलग अलग विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग, लोक कल्याण विभाग, इन सारे जितने भी विभाग होते हैं और मंत्रियों से होता है। ठीक है, इन सब का जो ग्रुप होता है जो हमारे लिए काम करता है, कानून बनाता है, हमारे लिए निर्णय लेता है, तो इसे ही हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार कहते हैं। जो उनके प्रभारी हैं, इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और इन सब का जो एक हेड होता है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। हर एक राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका होता है और इसे ही हम सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। तो एक होता है आपका विधायिका और एक होता है आपका कार्यपालिका। विधायिका जो कि कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, बहुत से फैसले लेने का कार्य करती है, लेकिन जो कार्यपालिका होती है आपकी, वो किसी भी कानून को लागू करने का काम करती है। ठीक है, लोकतंत्र में विधायिकाओं के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो लोकतंत्र में जैसे कि हमारे यहाँ पर है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। ठीक है, अपने जो विधायक होती है उनको चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन जो शासन होता है वो किसका होता है? जनता का होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद जो लोग भी जीतते हैं, जिनको भी बहुमत मिलता है, वो लोग मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मुख्यमंत्री एक सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री फिर अलग अलग विभाग में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं, यानी उसके हेड होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कार्य करेगी, शिक्षा विभाग अच्छे शिक्षा के लिए कार्य करेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका कि लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं, जैसे कि प्रेस वार्ताओं के द्वारा यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके अलावा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के द्वारा, अगर लोगों को सरकार की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, कोई उनका निर्णय अच्छा नहीं लगता है, तो लोग सरकार के खिलाफ कई बार सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। गतिविधि ये दी गई है आपकी फर्स्ट कि निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाइए। तो यहाँ पर आपको विभाग का नाम और उनके कार्यों के बारे में बताना है। जैसे पहला है आपका शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले शिक्षा विभाग में आप लिखेंगे कि शिक्षा विभाग शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करती है। शिक्षा से संबंधित जो भी फैसले होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाते हैं। कृषि विभाग किसानों को पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाती है। कृषि विभाग में जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, कृषि से संबंधित फैसले लेते हैं। लोक निर्माण, यह विभाग प्रदेश में सड़कों व पुलों का निर्माण व सुधार का कार्य करती है। यदि कोई सड़क खराब है तो उसको ठीक करवाने का काम या नई सड़क बनवाने का काम, ये सारा काम हमारा लोक निर्माण विभाग में आ जाता है। और स्वास्थ्य विभाग सुविधाओं की उच्चतम व्यवस्था करती है। अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के पास होता है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए सेकंड आपकी गतिविधि दी गई है कि सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाएं। तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो सरकार, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फर्स्ट कि सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, कि जो सरकार होती है वो विभिन्न विभागों और मंत्रियों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो उनके प्रभारी है, इन सब का जो सामूहिक होता है, जो इन सब के जो प्रमुख होते हैं, सामूहिक प्रमुख, उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, जो हर एक राज्य के होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। ठीक है, इसका आंसर आप लिख देंगे मुख्यमंत्री। थर्ड क्वेश्चन है आपका उपयुक्त कॉलम में लिखे सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री विधानसभा में विधेयक, कानून बनाना, कानून को लागू करना। तो इन्हें आपको छांट के लिखना है कि कौन विधायिका में आएगा, कौन कार्यपालिका में आएगा। तो विधायिका में क्या क्या आ जाएगा आपका? विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये तीनों आ जाएंगे आपके विधायिका में। और कार्यपालिका में आ जाएगा हमारा सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री। ठीक है, तो आप इन्हें छांट कर अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।